दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ विजय सर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दूसरी क्लास लेके आया हूँ। ये हमारी जो है रीजनिंग की पहली क्लास होगी। वैसे तो देखा जाए तो दूसरी क्लास होगी। दोस्तों, आज जैसा कि आप जो है इंडेक्स में देख रहे होंगे कि इसमें एनोलॉजी का जो है आपको सारे इससे जो प्रीवियस ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। और आपको जो है पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब इस वीडियो के बाद आपको आगे एनोलॉजी से रिलेटेड यानी अनुरूपता से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना आए। दोस्तों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे जो है आपके पॉलिटेक्निक ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, हम जो है आपको स्टडी विथ विजय सर चैनल पे जो है आपको सारी मतलब मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी टॉपिक नहीं बचती होगी जो कि आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यूट्यूब पे सारा कंटेंट आपको मिल जाता है और यहाँ पर अदर भी फैकल्टी मेंबर हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से जो है इस चैनल पे काम कर रहे हैं। और हालांकि मैंने देखा है इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है सेलेक्टेड होते हैं। हज़ारों स्टूडेंट जो है इस चैनल से सिलेक्शन लेते हैं, जो कि आपको अगर चैनल पे देखोगे तो उनके व्यू मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सब बातें छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप को हमने बताया कि ये एनोलॉजी जो अनुरूपता एक चैप्टर है रीजनिंग का। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 तो नहीं बोल सकते दोस्तों, 4 से 5 मान लो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं अगर थोड़ा सा ही दिमाग लगाया जाए। जनरल टर्म्स में ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हार्ड होता है कि आपको कैलकुलेशन करना है या फिर उसकी थियरी कोई रटनी है। इसमें दोस्तों जो है आपको बेसिक आइडिया रहनी चाहिए। जैसे कि आपने क्लास 10th में हिंदी पढ़ा होगा या फिर मैं कहूँ क्लास 10th में ही आपने पढ़ा होगा राजधानियाँ वगैरह पढ़ा होगा, देश उसकी मुद्राएं पढ़ा होगा, या फिर कोई जीव जंतु हैं उनके रहने का स्थान क्या है, या फिर कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द पढ़ा है, या इसका जो है कहीं शब्द और उसके विलोम शब्द पढ़ा होगा। इसी चीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन अनुरूपता में देखे जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो है मतलब ये कहीं ना कहीं आपको दैनिक जीवन से रिलेटेड है। जो दैनिक जीवन इन द सेंस कि आप जैसे जो चीज़ें करंट में देख रहे हो या फिर उसके बाद में जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री में पढ़ा है उससे भी रिलेटेड आ सकता है, हिंदी से रिलेटेड भी आ सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हुए हो। इसमें कोई विशेष कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इस टॉपिक को ईजी भी मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, तो ये नंबर गेनिंग चैप्टर है, तो इसमें को आपको जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, हम इस जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें पहले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पुटअप जिस चैप्टर से होते हैं उसी चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो है आपको हम बता देंगे कि भैया आपको क्या पढ़ना है, जिससे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में मैं कहूँ कि पॉलिटेक्निक के को हटा के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमारे पॉलिटेक्निक तो मान लो बेसिक हम पूरा अपनी जो वीडियो है ये पॉलिटेक्निक पे ही बना रहे हैं, बट अगर उसको छोड़ के कोई अदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगी। और मैं आपको आज ऐसा बता रहा हूँ कि मतलब आज जो भी मैं बताऊँगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एनोलॉजी से रिलेटेड आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेरी नहीं होगी। दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है कि शब्द आधारित समानता। शब्द आधारित समानता में दोस्तों जैसे कि अब कोई वर्ड है, अब यहाँ पर मैं जैसे कि है तो बहुत वर्ड, बट मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों दिया है किताब। अब दोस्तों किताब से तो हमें ज्ञान मिलता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, एक बार मैं देखूँ, हाँ, किताब से जो है कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है। अब उसी प्रकार भोजन से जो है क्या मिल सकता है दोस्तों,
हम कहें कि भाई भोजन से, अगर कोई कहेगा कि भाई भोजन से स्वाद भी मिलता है, आप कहोगे। कुछ लोग कहें कि भाई भोजन से भूख भी मिट सकती है। कुछ लोग कहें भोजन से ऊर्जा भी मिलती है। कुछ कहें कि भोजन से स्वास्थ्य, हालांकि गलत है भले ही। तो तीन थोड़ा सा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं, बस इसमें हमें कौन एक्चुअल कंडीशन होगी वो हमें पता करना है। दोस्तों स्वाद तो हम किसी और चीज़ से भी ले सकते हैं। अगर जैसे कि हमने बताया, किताब तो विशेष जो किताब होती है ज्ञान देती ही देती है, उसी प्रकार जैसे स्वाद के लिए हम चाहें भाई खाना खाना स्वाद के लिए, क्या हम तो ऐसे कहें भाई पेट भूख मिटाने के लिए कर सकते हैं, जनरली टर्म्स में तो यही कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ किताब से ज्ञान मिलता है, मतलब ज्ञान बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे अगर हम देखें भूख मिटती है, ये कम हो रही है, तो भूख भी नहीं होगी। और स्वाद भाई ओनली भोजन से नहीं मिल रहा है, बहुत स्वाद तो अदर चीज़ों से भी मिल सकता है। तो यहाँ ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं आपको भोजन से ऊर्जा जो है मिलती है। तो ये ऐसे हो जाएगा। हालांकि ये देखो दोस्तों, अलग अलग टर्म्स पे कहाँ कैसा यूज हो रहा है वैसे आपको देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। कहीं कहीं जैसी जैसी पहला सेंटेंस में आएगा। हालांकि अब देखिए, अगर दूसरे टर्म्स में आया होता तो हम भोजन के लिए अदर भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ किताब से ज्ञान बढ़ता है, उसी प्रकार भोजन से ऊर्जा बढ़ती है या ऊर्जा मिलती है। दोस्तों एक तो हो गया ये दोस्तों पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि कलम। दोस्तों ये तो और काफ़ी आसान है। जैसे कलम से लिखने का काम करते हैं। अब भाई कलम से लिखने का, चाकू से क्या काम करोगे, छिलना तो करो नहीं, काटना ही होगा जनरली, छिलना तो करोगे नहीं। फिर तोड़ना तो आप जो है कहीं ना कहीं तोड़ना भी तो नहीं करोगे, मारना भी तो अलग हो गया। तो जैसे मतलब एक कलम का काम है लिखना, उसी तरह का चाकू का काम है काटना। तो दोस्तों ये चाकू आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई दोस्तों यहाँ पोल ले लेते हैं कि डॉक्टर जो है अस्पताल में रहता है, मतलब यानी डॉक्टर का काम क्या है कि भाई अस्पताल में ट्रीटमेंट करना या अस्पताल से ही रिलेटेड है। उसी प्रकार शिक्षक क्या है, छात्र से रिलेटेड, विद्यालय से, किताब से, शिक्षा से। भाई जैसे डॉक्टर जो है अस्पताल में रह रहा है, उसी प्रकार जो है शिक्षक जो है विद्यालय में ही रहेगा ना। अब छात्र में थोड़ी रहेगा, ना तो किताब में रहेगा, ना तो शिक्षा में रहेगा। मतलब जैसे कि अगर जिसका जहाँ काम होता है, जैसे डॉक्टर क्या है कि अस्पताल में काम करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है विद्यालय में काम करेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। यहाँ ये है फिर चौथा क्वेश्चन है, आँख से देखना होता है तो कान से क्या करेंगे दोस्तों। ये तो बहुत आसान है, हालांकि सारे लोग जान जाएंगे अपने टर्म्स में। तो उसी प्रकार जो है कान से जो है सुनना हो जाएगा दोस्तों। बोलना तो भाई मुंह से होता है, सूंघना नाक से हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है चखना जो है जीभ से हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आसान है। आगे चलते हैं। फिर जैसे दोस्तों हमने बताया था कि पहले ही वीडियो स्टार्ट करते ही कि मतलब राजधानियाँ, देश, उनकी राजधानियाँ, करेंसी, मतलब कोई देश है उसकी जो है मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है। और उसके बाद में जो है भाषा वगैरह से भी पूछ सकता है कि मतलब जैसे मान लो हम यूपी में हिंदी बोली जाती है, मतलब अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो कर्नाटक की लैंग्वेज क्या होगी। तो ये चीज़ें जनरल में हैं। मतलब जैसे कि आपने अगर जनरल टर्म्स में शुरू में आप हिस्ट्री, हालांकि क्लास 10th में चाहे बंदा साइंस स्ट्रीम से हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, दोनों को ही मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो हमें उम्मीद है कि मतलब ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ यहाँ से पुटअप हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत जो बेसिक आइडिया है उसको आप ले लीजिए। उसके बाद जो है आपको एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन जो फंसेगा नहीं। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब फंसना इन द सेंस कि मतलब कोई नहीं रुकेगा, सारा आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। फिर आगे देखते हैं टाइप 2। दूसरा जैसे वस्तु और कार्य बाधाएं, मतलब कोई वस्तु है उससे कौन सा कार्य कर सकते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों हम अदर एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो है उसको लेके चलते हैं क्वेश्चन के टर्म में, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों हथौड़ा का काम क्या है, ठोकना।
मतलब ठोकना इन द सेंस कि हथौड़ा का यूज कहीं भी किसी भी जगह, चाहे छेनी वगैरह से किसी को किसी छेनी वगैरह को के ऊपर ठोकते हो, या फिर हथौड़े का काम जो है कहीं ना कहीं कोई पत्थर वगैरह तोड़ने का काम करते हो, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से इम्पैक्ट डालना रहता है। उसी प्रकार जैसे कैंची का काम क्या है भाई, काटना ही होगा, चिपकाना तो होगा नहीं दोस्तों, लिखना भी नहीं होगा, पिटना भी नहीं, तो ये आसानी क्वेश्चन आसान है काफ़ी। इसका जो है आंसर हो जाएगा काटना। दोस्तों आगे चलते हैं। फिर देखो दोस्तों, एक है ऐसे में, हालांकि और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों क्या है कि अब मैं कहूँ कि कलम से लिखना होता है, फिर उसके बाद जो है लाउड स्पीकर का काम क्या होगा, तो भाई उससे उसकी आवाज़ को बढ़ाना या माइक्रो। अब उसी तरह ब्लूटूथ वगैरह का काम क्या होता है, तो मतलब कोई डिवाइस है या कोई इक्विपमेंट है, उसका काम क्या है, उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा सा जान। हालांकि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, वो चीज़ें जो बेसिक टर्म्स में जो आप जनरल लाइफ में देखते हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं पूछता। फिर उसके बाद दोस्तों एक है व्यक्ति और उससे कार्य से आधारित। जैसे दोस्तों अब क्या है, एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना होता है, और जैसे एक डॉक्टर का काम क्या होता है भाई, इलाज करना होता है। उसी प्रकार मतलब एक इंजीनियर का काम वही डिज़ाइन करना है, या फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वाले या सिविल इंजीनियर का काम है एस्टीमेट वगैरह बनाना है, या फिर उसके बाद जो है कार का सुपरविज़न करना। उसी प्रकार जो है मतलब अदर भी जो भी हर एक फील्ड में कोई एक स्पेसिफिक आदमी होगा, उसका एक अपना खुद का काम होगा। जैसे अब क्या है, यहाँ दिया है कि दर्जी कपड़ा से रिलेटेड है, मतलब दर्जी क्या करता है भाई, कपड़े सिलता है। उसी तरह मोची क्या करेगा भाई, मोची जो है चमड़ा तो अलग हो गया दोस्तों, क्योंकि चमड़ा एक पार्ट है ना कि जो है चमड़ा। हालांकि अब किसी के पास भी हो सकता है, आप एक कसाई के यहाँ भी जाओगे चमड़ा वहाँ मिल जाएगा, बट उसका एक उससे कोई मतलब प्रोडक्ट नहीं तैयार कर रहा है। जैसे क्या दर्जी कपड़ा बना रहा है, एक मतलब कहीं ना कहीं सामान बना। उसी प्रकार मोची जो है जूता बनाता है, सुई तो बनाएगा नहीं, धागा भी नहीं बनाएगा ना, तो चमड़ा बनाएगा। मतलब चमड़ा तो आप कहीं जाओगे किसी कसाई बाड़े में, वहाँ उस फैक्ट्री में मिलेगी, ना कि जो है मोची के पास जो है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दोस्तों जो है, जैसे दर्जी कपड़ा से रिलेटेड, उसी प्रकार मोची जूता से रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों। अब जो है फिर आगे चलते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है लेखक पुस्तक से रिलेटेड, उसी प्रकार चित्रकार किससे रिलेटेड। अब भाई ऑप्शन आपके सामने है, हालांकि बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। इसको आप, मुझे लगता है कि आप लोग देखते ही सॉल्व कर दें। देख लो दोस्तों, जैसे लेखक का काम है पुस्तक को लिखना, उसी प्रकार चित्रकार का काम चित्र बनाना। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ स्पेशल आपको बताने की ज़रूरत है। और आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ, एक क्वेश्चन है कि संख्या आधारित। देखो जैसे दोस्तों अभी तो हमने बताया था, जो कि हमें याद आया कि भाई को ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जो हैं राजधानियाँ या देश उनकी राजधानियाँ, या कुछ जो है करेंसी वगैरह हो गई, किसी देश की मुद्रा वगैरह, या फिर कोई जो है पर्यायवाची वगैरह हो गई थोड़ा बहुत। दोस्तों ये चीज़ें मतलब बेसिक मैं बता रहा हूँ ना। अगर आपको राजधानियाँ भी रटना है, तो हालांकि एक कैंडिडेट मतलब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बंदा, उसकी एक मतलब उसको कहीं ना कहीं मैक्सिमम राज्य की राजधानियाँ याद ही होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश की राजधानियाँ तो सबको ही याद होनी चाहिए। और रही बात जो करेंसी मुद्राएं जो होती हैं, तो अपने पड़ोस के जो देश हैं ना, उनकी ही मुद्राएं आप याद करें। ज़्यादा मतलब दूर के देशों की मुद्राएं याद करने की ज़रूरत नहीं है, और पास के जो भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानियाँ भी याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं संख्या आधारित प्रश्न समानता। अब जैसे दोस्तों अब इसमें दिया है कि पॉइंट ले लेते हैं पेन। इसमें दिया है कि 2 जो है 8 से रिलेटेड है। अब दोस्तों एक प्रकार से अब दो का घन क्या होता है, मतलब 2 का क्यूब अगर हम करते हैं तो भी 8 होता है ना दोस्तों। उसी प्रकार हम सपोज 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 27 नहीं दिया है, तो ये तो अपना जो है जो हमने तरीका अपनाया, कहीं ना कहीं ये फेल हो गया। मतलब कि 2 का घन करने पर 8 आ रहा है, लेकिन 3 का घन करने पर 27 आ रहा है, बट ऑप्शन में 27 नहीं दिया है, तो इसको हटा देंगे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों क्या करना है।
फिर देखते हैं अगर 2 का गुणा अगर 2 में अगर 4 का गुणा करते हैं, अगर 2 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो शायद दोस्तों अगर हम 3 में एक बार 4 का गुणा कर लें, देखें कितना, 3 में 4 गुणा करते हैं 12 आ रहा है, और ऑप्शन में भी 12 दिया है, तो ये दोस्तों ये सही हो जाएगा 12। एज पर देखो दोस्तों जो है हमें इसमें ऑप्शन के अनुसार ही चलना है। जो भी है मैंने अभी पहले शुरू में ही बताया था कि मतलब जैसे अगर कागज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो उसमें मतलब एक ही चीज़ की कई अर्थ निकल सकते हैं, बट ये है कि आप किस जगह यूज करते हैं ये मायने रखता है। जैसे कि हमने भी लगाया कि भाई 2 का क्यूब 8 होता है, 8 तो मिल रहा है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप उसको हटा दोगे, वो आपका जो है कहीं ना कहीं रूल नहीं फॉलो हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर हमने देखा 2 का गुणा, 2 में अगर 4 का गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो उसी प्रकार 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये है 10वां क्वेश्चन। 10वां में क्या है कि 5 का 25 लिखा है। अगर 5 का मैं अगर कहूँ 5 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों जो है दोनों तरीका, इसमें देखो दोस्तों क्या है, हालांकि देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार के मिल सकते हैं, बट जनरल स्टम्स में मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि अगर जैसे किसी का वर्ग से रिलेटेड पहला आ रहा है तो दूसरे को भी पहले वर्ग ही करेंगे, या घन से रिलेटेड आ रहा है तो दूसरे का घन करेंगे, उसके बाद देखेंगे नहीं आ रहा है तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे। जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि इसमें आप 2 ऑप्शन सही होने के चांसेस है। जैसे क्या है कि दोस्तों इसमें कर दिया मैंने, सबसे पहले देखते हैं एक पहला तरीका देख लेते, सबसे पेन ले लेता हूँ और यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 5:25 मतलब 5 का 25। अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार हम 6 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। एक तो दोस्तों एज मतलब इस रूल के अनुसार देखा जाए तो आपका 36 जो है सही होगा दोस्तों। सबसे पहले तरीका तो यही अपनाएंगे, फिर उसके बाद में एक तरीका और अपनाते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर उसके बाद एक बार और देखते हैं, दूसरे तरीके से भी एक बार देखते हैं। जैसे 5 में 5 का गुणा किया तो 25 हो गया, 5 में 5 का गुणा कर दिया तो 25 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार 6 में अगर फिर 5 का गुणा करते हैं 30 हो जाएगा दोस्तों। जैसे अब यहाँ पर 30 भी आ सकता है, जैसे अब मतलब जो ये रूल मैंने चेंज किया इसमें 30 भी आ सकता है, बट पहले प्रेफरेंस उसको देंगे जो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, या मतलब कहीं ना कहीं वर्गमूल हो गया या वर्ग हो गया या फिर उसके बाद घनमूल हो गया, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जो है दूसरा का। तो कहीं ना कहीं हमें वर्ग में मिल रहा है 36 तो उसको प्रीफर कर लें, अगर नहीं मिलता तो उसके बाद इसको दूसरे तरीके को अपनाते हैं। हालांकि मैं इससे भी कर सकता हूँ, ये भी सही हो सकता है, बट ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल या जो भी है स्क्वायर, या फिर उसके बाद उसकी घात के रूप में किसी संख्या के, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है अब अक्षर आधारित समानता। दोस्तों अक्षर आधारित समानता में पहले इसको मिटा दोस्तों, अक्षर आधारित समानता में क्या है कि पहले पार्ट का 2 अक्षर दिया, जैसे दिया है कैट रिलेशन DBU यानी CAT रेशियो DBU, तो सच दैट DOG रेशियो क्या होगा दोस्तों। जैसे दिया है कि CAT, अब इसमें क्या है कि भाई देखो एक अक्षर, जैसे मैं पहले का देता हूँ कैट का यानी CAT का पहला अक्षर देखता हूँ C, इसका देखता हूँ रेशियो D, मतलब इसमें DBU का पहला अक्षर देखता हूँ। इसमें C में अगर 1 जोड़ रहे हो दोस्तों, अब एक बार मैं पेन ले लेता हूँ, हाँ पेन लिया हूँ दोस्तों। जैसे हम C में +1 जोड़ दूँ यानी कि 3, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है ना दोस्तों, 3 होती है C की वैल्यू। 3 में अगर हम 1 जोड़ दूँ तो कितना होगा, 4। 4 को हम क्या किससे दर्शाते हैं, D से, D होता है दोस्तों। देखो अक्षर से रिलेटेड कोई भी, चाहे आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी हो या फिर उसके बाद अक्षर से रिलेटेड एनालॉजी, मतलब उससे रिलेटेड कोई एनालॉजी के क्वेश्चन आए, उसके लिए सबसे पहले हर एक अक्षर की क्या स्पेसिंग वैल्यू होती है। जैसे मान लो A की वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है, D की 4 होती है, E की 5 होती है, F की 6 होती है,
उसी तरह प्रकार लास्ट में जेड तक हो जाएगा। कर नोट कर लेना, जेड की 26 होती, 1 से 2 से 3 बार 4 बार। मैं तो कहूँगा दोस्तों, आपको यही सजेशन दूंगा कि पर डे एक बार जो है हर एक पॉइंट की ये उसकी प्लेस वैल्यू आप याद करें। जैसे अगर जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपको जो है जल्दी याद हो जाएगा, और उससे और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड लगाते रहें, ताकि जिससे याद होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी मतलब याद करा देंगे काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से, और आपको इजी वे में वो कर देंगे। दोस्तों अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, अब इसमें जैसे सी में मतलब सी की वैल्यू 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया, उसके बाद कितना आया 4, 4 के यहाँ की क्या रखते हैं, डी रखते हैं। उसी प्रकार फिर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1। और उसके बाद जो है 1 में अगर हम जो 1 जोड़ रहे हैं, कितना आया, 2 आया। अब 2 में जो है क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ बी भी हो गया। फिर उसी प्रकार एक बार मिटा के फिर दोस्तों आगे देखते हैं, टी की वैल्यू जो होती है 20 होती है, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाए, 21 को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मतलब कहीं ना कहीं हर एक अक्षर में जो है एक एक जोड़ा गया है, मतलब कहीं ना कहीं एक एक जोड़ा गया है। इसमें सी में 1 जोड़ दिया तो डी हो गया, ए में 1 जोड़ दिया तो बी हो गया, टी में 1 जोड़ दिया तो यू हो गया। इसी प्रकार सेम इसमें भी जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे। जैसे डी में जो 1 जोड़ देंगे ई हो जाएगा, और ओ में 1 जोड़ देंगे तो पी हो जाएगा दोस्तों, और जी में 1 जोड़ देंगे फिर तो दोस्तों ई एच हो जाएगा यहाँ दोस्तों। तो अब दोस्तों देखो, ई पी एच किसी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ई पी एच है, तो यही सही हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी आपको आसानी है बस, लेकिन ये है कि हर एक अक्षर की आपको प्लेस वैल्यू, उसकी क्या स्थान वैल्यू है, तो इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे दोस्तों। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं अक्षरों से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि ए संबंध है जेड, तो बी संबंध है क्या। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपने जैसे जैसे प्लेस वैल्यू याद कर लोगे, मतलब हर एक अक्षर का जो है वह मान याद कर लोगे, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका अपोजिट क्या होता है। सबका अपोजिट होता है, क्योंकि टोटल देखो 26 वर्ड होते हैं। अब क्या होता है कि इंग्लिश में टोटल 26 वर्ड होते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है 5 वावेल होते हैं, और उसके बाद जो है 21 जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो उसमें क्या है कि दोस्तों जो है यानी 5 स्वर होते हैं, और जो 21 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। दोस्तों ये तो हो गई मतलब कहीं ना कहीं बेसिक जानकारियाँ, हालांकि आपने पढ़ा होगा। और इस देखो, हमने पहले सोचते थे कि भाई ABCD हमने छोड़ दिया, बट ये है कि जैसे जैसे आप किसी भी कंपटीशन में आगे जाओगे ना, इस ABCD की वैल्यू जो है आपको बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं आपको फिर एक बार इस दूसरे क्वेश्चन में यानी 12 नंबर क्वेश्चन में फिर एक बार आपको कहूँगा कि भाई आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं जो है ABCD की वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर लिखा है AZ दोस्तों, एक इसको मैं थोड़ा सा एक जो है छोटा सा कुछ थोड़ा मोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। आगे डिटेल के लिए आपको जो है चैनल पे ही वीडियो मिलेंगी, बट थोड़ा मोड़ा मैं आइडिया आपको दे। जैसे कि मैं बताया, A का अपोजिट जो होता है Z होता है, B का अपोजिट जो होता है Y होता है, C का अपोजिट होता है X होता है। दोस्तों हमने जो याद किया था, जैसे आजा करके याद किया था, आजा, फिर बॉय, फिर क्रैक्स, बॉय। अब दोस्तों अब यहाँ पर मतलब बताने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पोल लेने में वो जगह नहीं मिल रही है, तो हम जो है मतलब नॉर्मली बता, आजा, बॉय, क्रैक्स, ड्यू। तो दोस्तों ये जो होता है, मतलब ऐसे तो हम कहें कि भाई हमें जो याद कराया गया था कि भाई एक कहीं ना कहीं जो तरीका होता है, और मैं आपको तरीके से भी याद करा दूंगा आगे। बट जनरली दोस्तों क्या होता है कि 2 वर्ड होते हैं ना, जो पहला वर्ड और उसका जो अपोजिट वर्ड होता है, दोनों का योग जो है 27 होता है दोस्तों, 27 होता है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान ही रखना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप कभी भी अपोजिट नहीं भी याद की हो, तब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो विपरीत वाले शब्दों से, तो वो आ जाएगा आपको। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ, जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, जेड की वैल्यू 26 हो गई, टोटल कितना हो गया 27। चलो ठीक है दोस्तों। उसी तरह बी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 में क्या जोड़ें कि भाई 27 आ जाए,
2 में क्या जोड़ेंगे 27 आ जाए। अब भाई 2 में 25 जोड़ दो, 25 जोड़ दो 27 आ जाएगा। और 25 की इसकी वैल्यू होती है दोस्तों वाई की होती है। तो यहाँ जो है ए का विपरीत जो है जेड हो गया, तो बी का विपरीत वाई हो जाएगा। दोस्तों कई तरीके हैं, फिर उसके बाद आगे हम जो है आपको बताएंगे दोस्तों। दोस्तों अब आगे चलते हैं। एक छठवां टाइप है राजधानी आधारित समानता। राजधानी आधारित समानता, जैसा कि मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो है। तो ये चीज़ें जो है, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया राजधानी आधारित, ये तो हमने देखा है कि भाई देश विदेश की भी हैं। आपको कहीं ना कहीं राजधानी आधारित में आपको राज्य से भी आ जाएगा। जैसे पूछेगा भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ होगी, ऐसे करके दे देगा। उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ कर देगा, फिर यहाँ बिहार के बाद आगे आगे पूछ देगा क्वेश्चन मार्क देखे कि भाई बिहार की राजधानी, ऐसे पूछ सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि भाई देश, उसकी राजधानियाँ, यानी कि जो हम अक्सर करके देखते हैं जो पड़ोसी देश, फिर उसके बाद में अगर जो देश हैं उनकी मुद्राएं क्या हैं, उसके बाद में जो है राज्य हैं उनकी क्या है राजधानियाँ, तो ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जापान की राजधानी क्या होती है भाई साहब? दोस्तों जापान की राजधानी होती है यहाँ पर टोक्यो। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों और भी जितने भी मैंने पहले ही बोला था कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे मान लो अगर कोई पूछ दिया भाई पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। अब दोस्तों यहाँ वो जगह नहीं है, नहीं तो मैं बताऊँ। फिर उसके बाद दोस्तों जो है अपना जो पड़ोसी देश है, एक तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। दोस्तों जगह नहीं है, इसलिए जो है हम जो है नहीं बता पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जैसे अगर वीडियो में जो भी हम बातें बोल रहे हैं, तो आप कोशिश करना कि भाई उनको याद कर लेना। और पड़ोसी राज्य से नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई। फिर उसके बाद अब तो दोस्तों श्रीलंका की देख लो, वो भी पड़ोसी राज्य है। उसका जयवर्धनेपुर कोट्टम करके है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये मालदीव की राजधानी जो है माले है। और फिर उसके बाद में दोस्तों और पड़ोसी राज्य में देखा जाए तो ये हाँ चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। फिर दोस्तों जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आगे जो है और भी जितने पड़ोसी राज्य हैं, मुझे लगता है कि हमने जो है आपको सारी लगभग जो पड़ोसी जितने भी राज्य हैं बता दिया। और कोशिश करना आपकी अपने से ज़्यादा वो याद कर लेना दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो इटली की राजधानी क्या होगी? इटली की रोम हो जाएगी। फिर दोस्तों और भी आप याद करना जितना, और ख़ास करके मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जो MCQ हैं, और ख़ास करके हमें विजय सर से आप जब भी कभी कमेंट बॉक्स वगैरह में डालो मैसेज का ड्रॉप करना, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है PDF वगैरह भेज देंगे, जिसमें जो है राजधानी वगैरह हो जाएंगी। और आपको सारे, मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपको सारे ही कंटेंट जो है कहीं ना कहीं आपको PDF में दे दिया जाएगा। उतना ही PDF हम प्रोवाइड करते हैं जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फालतू के आपको PDF प्रोवाइड करें जिससे क्वेश्चन ना आए। इसलिए दोस्तों जो है अगर आप चाहें तो भाई एक बार आप कमेंट बॉक्स में बात करके मैसेज ड्रॉप करके भाई PDF ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपका जैसे हाँ ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमने जो है काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन देखा, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब ये क्वेश्चन आपको बताने लायक है, इसलिए हमने जो है इसको रख लिया इसमें। दोस्तों ये है जैसे वृक्ष, पत्ता जो होता है वृक्ष से रिलेटेड है। अब बाल किससे रिलेटेड है भाई? दोस्तों इसमें तो हम अगर कहें तो भाई सिर से भी होगा, शरीर में भी बाल होते हैं, त्वचा में भी बाल होते हैं, चेहरा पे मान लो हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ हद तक नहीं भी बोल सकते हैं, कुछ हद तक बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल का वो सिस्टम आ जाता है। तो इसमें दोस्तों हम देखें कि जैसे अब हालांकि तीनों आ रहा है तो तीनों तो आंसर होगा नहीं, किस वे में बोला है दोस्तों, यही तो ट्रिकी है कि मतलब कहाँ किस वे में बोला है। जैसे दोस्तों जैसे क्या है कि अब यहाँ से देखते हैं, वृक्ष जो है पत्तों से घिरा रहता है भाई,
जैसे मतलब ब्रिज के जो टॉप हैं, जैसे जितने भी आप ऊपर से देखोगे ना व्यू, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो टॉप में ऊपर से सारे पत्ते पत्ते ही दिखेंगे ब्रिज के। उसी प्रकार जो है बाल जो है सबसे टॉप में दिखता है। किसके दिखता है? अब यहाँ शरीर शरीर बोल दो, या फिर मैं कहूँ कि सिर के ऊपर है तो भाई सिर के ही, मतलब शरीर तो हालांकि पूरी कंपोनेंट हो गई पूरी बॉडी की, तो मतलब जो है सिर के ही ऊपर बाल दिखता है। मतलब ये जो है एक प्रकार से जो है इसका मतलब टॉप सिरा, मतलब सिरा वो कहते हैं ना कि मतलब किसी का जो है ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ जो है आपको जो है सिर यहाँ आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखो, जैसे दोस्तों एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ देखो दूध से दही बनती है, अंगूर से देखो दोस्तों पहले किशमिश बने, हालांकि बनने को तो भाई शराब भी बनती है लेकिन बाद की बनती है, मतलब तुरंत ही जो पहला प्रोडक्ट बनता है दही जैसे दूध से दही बन गया, उसी तरह अंगूर से किशमिश बन जाएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं अर्थ और उसके शब्द और उसके अर्थ से समानता जो है क्या है दोस्तों। साहस, अब यहाँ एक बार पेन लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है साहस भय से रिलेटेड है। तो ज्ञान देखो क्या है दोस्तों कि अब भाई कोई एक बंदा साहसी है, मतलब लीडर है, अब उसका जस्ट अपोजिट पड़ रहा है। हमने पहले बताया था कि भैया आपको कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द भी याद करने पड़ेंगे, हालांकि वो पर्यायवाची आपके जो क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में है, और उसके शब्द उसके विलोम शब्द भी याद करने। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर विलोम शब्द का ही आ रहा है, जैसे साहस का उल्टा भय है, उसी प्रकार ज्ञान का उल्टा क्या होगा? अपोजिट हो गया, अज्ञान हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। सत्य का जो है सत्य सत्य का जो है कहीं ना कहीं दोस्तों पर्यायवाची पर्याय बोल सकते हैं, ईमानदारी है। असत्य क्या क्या होगा? बेईमानी हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों। अब देखो दोस्तों 9वां है कि वस्तु पदार्थ आधारित समझ। जैसे कि अब दोस्तों एक बार मैं पेन ले लेता हूँ दोस्तों। क्या है कि यहाँ पर दिखा है कि मेज़ लकड़ी से बनते हैं, तो उसी प्रकार आभूषण किससे बने? हालांकि दोस्तों अभी हम कहें तो भाई मेज़ जो है कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह रहे हैं यहाँ लकड़ी से बन रहा है, तो आभूषण किससे बनेगा? ऑप्शन देखते हैं। सोना से भी बन सकता है भाई, चांदी से भी बन सकता है, हीरा से भी बन सकता है, धातु से हालांकि नहीं बनता है। लेकिन ये सारे के सारे थोड़ी सही होंगे दोस्तों, ये होगा तो एक ही सही ना। देखते हैं दोस्तों, ऐसे कि हम तो कहें कि भाई मेज़ जो है लकड़ी से भी बनता है भाई, प्लास्टिक का भी बनता है। तो इस यहाँ पर जो है जनरली हम देखते हैं ज़्यादातर, मतलब मेज़ से रिलेटेड, जैसे हमने मेज़ दिमाग में लाया तो मेज़ लकड़ी को ही रिलेट कर रहा है, मतलब ज़्यादातर मेज़ लकड़ी से ही बनते हैं, या जनरली कहा जाए तो मेज़ लकड़ी से बनते हैं। उसी प्रकार जो आभूषण जनरली सोने से ही बनते हैं, मतलब मैक्सिमम जो है सोने से ही प्रेफरेंस करते हैं। तो मैक्सिमम की टेंडेंसी को लेके चल रहा है दोस्तों, हम ऐसे नहीं मतलब हालांकि अगर जनरल टर्म्स में बात करेंगे तो सारा हो जाएगा, बट ये है कि मैक्सिमम की टेंडेंसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना उसके बिहाफ पे सोना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे क्या है कि ईंट से भवन बनती है दोस्तों। ईंट से क्या होती है? भवन बनती है, भवन बनता है। तो धागे से क्या बनेगा? धागे से दोस्तों जो है ऊन, वस्त्र, जो है सुई। अब देखो दोस्तों सुई तो वैसे भी नहीं होगा, हाँ सुई तो वैसे भी नहीं होगा। फिर उसके बाद कपड़ा, हाँ दोस्तों कपड़ा हो सकता है, ऊन भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो है मतलब कहीं ना कहीं वस्त्र भी हो सकता है, ऊन भी हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट जैसे क्या कहा जाए दोस्तों कि जैसे क्या है कि धागे से मैं जो है यहाँ पर मैं बोल दूँ कपड़ा बन सकता है या वस्त्र बन सकता है, दोनों सही। लेकिन ऊन तो एक छोटा सा, जैसे मैं कहूँ कि दोस्त ईंट है, ईंट से भाई छोटा पार्टिकल क्या होगा? ईंट से आप बना दोगे, बोलते कि भाई हमने दीवार बनाया, या फिर बोलते कि भाई ईंट से हमने जो है पैरापीट वाल बना दिया, या ईंट से हमने जो है कहीं ना कहीं फाउंडेशन बनाया, मतलब नींव बनाया। ये ईंट का जो है छोटे पैमाने पे यूज करते हैं, लेकिन धागा का जो बड़े पैमाने पे बनाते हैं, अब उससे क्या बना सकते हैं भाई? कपड़ा भी बना सकते हैं, वस्त्र भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर बड़े पैमाने को देखते हुए जाया जाए तो वस्त्र ही सही होगा। अगर छोटे पैमाने पे देखा जाए तो भाई कपड़ा भी हो सकता है, ऊन भी हो सकता है। बट हम देख रहे हैं कि जो पहला रेशियो है ये किसको डिनोट कर रहा है? जब पहला जो है ईंट भवन को यानी बड़े पैमाने पे बना रहा है, उसी प्रकार धागा जो है वस्त्र को बनाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। जीव और निवास स्थान
दोस्तों जीव और निवास स्थल, इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे शेर जो है जंगल में रहता है, तो ऊँट कहाँ रहेगा भाई? ऊँट को ऐसे भी रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, तो भाई ऊँट रेगिस्तान में रहता है, कोई मैदान में थोड़ी रहता है, ना तो पहाड़ पे रहता है, ना तो वन में रहता है। दोस्तों ये आसान काफ़ी क्वेश्चन है, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि मछली जल में रहती है, तो पक्षी कहाँ रहेगी? सॉरी दोस्तों, अगर दो चीज़ है, आगे देख लेते हैं इसमें दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये है कि मछली जो है जल में तैरती है, या मतलब उसमें घूमती है या रहती है, जो भी है। फिर पक्षी मतलब कहाँ घूमती है? देखो दोस्तों, कई चीज़ मैंने यही बताया था कि यहाँ पर जो है आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू क्या डिनोट कर रहे हो, मतलब इसको कहना क्या चाह रहे हो। जैसे कि क्या है कि हम अगर देखो, अगर रहने के टर्म्स में देखें कि भाई जैसे कहें मछली जल में रहती है, तो भाई पक्षी जो है कहीं ना कहीं पिंजरे में बोल सकते हैं, नहीं घोंसला में बोल सकते हैं। पिंजरा तो अलग बड़ा हो गया, उसमें नहीं हो रहेगी, बस घोंसले में बोल सकते हैं। अगर विचरण से बोलें कि भाई जैसे क्या है कि मछली जल में विचरण करती है या जल में घूमती है, तो अगर पक्षी कहाँ विचरण करेगी? आकाश में करेगी। तो कहीं मैं इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जो है विवादित क्वेश्चन मानता हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। आप जो है जैसा, हालांकि देखो क्वेश्चन दोनों मतलब कहीं ना कहीं अगर ये ऑप्शन इसको घोंसला या आकाश दोनों में से एक ही देना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है, जैसे कि हालांकि रहने को लेके हम यहाँ नहीं कह सकते कि जनरली जो है हम उससे रिलेटेड करते हैं, विचरण से रिलेटेड अगर हम सोचते हैं या मतलब कहते हैं तो आकाश को मान सकते हैं आंसर। बट मैं इसको विवादित मान के आगे चलता हूँ। आपको अगर मानना होगा तो आकाश को आंसर मान लेना, एज पर जैसे मैंने बता दिया कि भाई कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन अगर रहने को मानोगे तो घोंसला होगा, अब विचरण करने को मानोगे तो आकाश होगा। दोस्तों आगे हम चलते हैं संख्या आधारित समानता। संख्या आधारित समानता में क्या है दोस्तों, जैसे कि दिया है 4×4/16, जैसे 4 का वर्ग हम जो है 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग उसी तरह 25 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन दोस्तों एक बार मैं करा चुका हूं, तो ये चीज़ें आपको मुझे उम्मीद है कि आ रही होंगी। तो आगे चलते हैं, नॉर्मल है। फिर उसी प्रकार दोस्तों अब जल्दी जल्दी करा लेते हैं जितने, क्योंकि ये रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड इन द सेंस कि इसके जो है हम कहीं ना कहीं तरीका बता चुके हैं दोस्तों। इस एक है जैसे यहाँ पर 7 का वर्ग 749, 9 का वर्ग जो है उसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, एक अल्फ़ाबेट समानता है यहाँ पर दोस्तों। ये हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया था अभी एक बार कि ए में जो है पहले तो हमने एक एक जोड़ा था अक्षरों में, यहाँ पर भी देख लेंगे ए का रिलेशन किससे है। पहला ए का रिलेशन सी से करते हैं तो क्या है 2 जुड़ रहा है, उसी प्रकार बी का रिलेशन डी से करते हैं तो इसमें भी 2 जोड़ रहा है, मतलब एक एक जोड़ रहे हैं। तो जैसे ए बी किससे रिलेटेड हो जाएगा, सी डी से, मैंने 2 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ई एफ किससे होगा, जैसे इसमें अगर +2 जोड़ देते हैं ई, इसमें 5 की वैल्यू, ई की वैल्यू 5 होती है तो इसमें जो जोड़ोगे 7 जी हो जाएगा। एफ की वैल्यू 6 होती है, इसमें जो जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन जी एच सही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पेन ले लेते हैं दोस्तों। दिया है कि जेड वाई रिलेटेड टू एक्स डब्ल्यू, तो उसी प्रकार जो है एक्स भी किससे रिलेटेड होगा, जेड वाई जो है। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है भाई, यहाँ नोट करते हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू। इसमें देखते हैं दोस्तों कितना हो रहा है। जैसे जेड की वैल्यू कितनी होती है 26, और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24। यहाँ से अगर 2 घटा रहे हैं तो यहाँ फिर उसी तरफ दोस्तों 2 25, वाई की वैल्यू क्या होती है 25, इसमें से 2 घटा दोगे तो वाई डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है। तो यानी 2 घटा रहे हैं, तो 2 घटाने के बाद इतना आ रहा है। तो फिर उसी तरह इसमें कर लेंगे वी यू सॉरी दोस्तों एक बार फिर से वी यू, इसमें से अगर 2 घटाते हैं क्या होता है, इसमें से 2 घटाते हैं क्या, जैसे v की वैल्यू कितनी होती है 22 में से 2 घटाओगे तो 20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू जो होती t होती है, उसी यहाँ u की वैल्यू 21 होती है, 21 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 19, 19 की वैल्यू जो है s होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ts, पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, व्यक्ति और कार्य। जैसे दोस्तों क्या है कि किसान क्या करता है दोस्तों, खेती करता है।
किसान खेती करता है, मछुआरा क्या करता है, मछली पकड़ता है। बस दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों लेखक का काम क्या है, लेखन है। दोस्तों लेखक का काम क्या है, लेखन है। उसी पर गायक का काम क्या है, गीत गाना। दोस्तों गीत है। दोस्तों गीत गायक का जो है गायन होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैं गायन कर देता हूँ, गीत तो थोड़ा अलग हो गया, गायन उससे रिलेटेड है। दोस्तों आगे चलते हैं। देश, मुद्रा। दोस्तों ये चीज़ें हमने शायद बता दिया है, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, एक बार डिलीट करता हूँ। जैसे भारत का जो है रुपया होता है, जापान का हो गया येन हो गया। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अमेरिका का डॉलर है तो रूस का क्या होगा, रूबल होगा। दोस्तों ये मुद्रा है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं आपके सारे इसमें क्वेश्चन जो है आपके एनालॉजी से ख़त्म हो गए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले कि ये जो है काफ़ी आसान ही क्वेश्चन होते हैं, बट ये है कि आपको इनके लिए कुछ ना कुछ जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई है, जैसे राजधानी, देश और उनकी राजधानियाँ, और देश और उसके बाद जो है उनकी मुद्राएं, तथा जो है दोस्तों कोई समान जैसे शब्द, उसके पर्यायवाची शब्द और उसके विलोम शब्द हो गए। और उसके बाद दोस्तों जो है जंतुओं और उनके निवास स्थान हो गए, या फिर कोई जैसे सामान रखे जाते हैं उनके रखने का स्थान हो गया। जैसे मान लो कोई पूछता है कि भाई एरोप्लेन को कहाँ रखते हो, तो हैंगर में रखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम कहें कि भाई अदर सामान, जैसे मैं कहूँ किचन के सामान को कहाँ रखते हो, तो उसी प्रकार जो है कुछ सामान जैसे कि मतलब वस्तुएं और उनके रखने वाली जगहें, उनको भी याद करो। जैसे मान लो कहें कि हम तो भाई, अब कोई पूछे कि भाई अभी मैंने बताया था कि भाई हवाई जहाज़ को हैंगर में रखते हैं, तो घोड़े को कहाँ रखेंगे, घुड़शाला में रखेंगे। उसी प्रकार जंतु या वस्तु उनके रहने का स्थान या रखने का स्थान, ये चीज़ भी याद करना है। दोस्तों आपको जो है हम जो है इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर उसके बाद अगर आपको और कंटेंट की ज़रूरत है, तो आप एक बार हमें जो कमेंट ज़रूर करना और बताना भाई इससे रिलेटेड जो है हम वही PDF में वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके बाद आगे भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको जो है इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दोस्तों धन्यवाद, और आगे की वीडियो में मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू।